कभी कोई शेर सुन रहे हैं, सारे ही सुन रहे होते हैं, लेकिन चंद अफराद ऐसे होते हैं अचानक से कैफियत बदलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अचानक से बैठ सभी सुन रहे हैं, लेकिन चार की कैफियत सब तब्दील हो जाएगी। और हमने उनकी कैफियत को तब्दील होते हुए कैसे देखा? बास तो दादो तहसीन के जरिए से। अच्छा, सभी सुन रहे हैं, लेकिन ये चार दादो तहसीन क्यों दे रहे हैं? हमने कहा बात यही तो है, जब दिलों के गफलत के पर्दे छटते हैं तो फिर इश्क़ मुस्तफ़ा के फूल खिलते हैं। और जब इश्क़ मुस्तफ़ा के फूल खिल जाएं तो फिर कैफियत बदल जाती है। महफिलों के पीछे और इन जिक्र और अज़कार के पीछे एक बड़ा मकसद है। आप देखें, जिन लोगों के यहाँ महफिल जिक्र रसूल नहीं सजाई जाती ना, वो बड़े दूर हैं हुजूर के इश्क से, वो बहुत दूर हैं। उनको हुजूर का जिक्र हो रहा होता है, ना दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल रही होती है। अच्छा, अंगूठे चूमना तो उनके यहाँ है ही नहीं, वो दुरूद पाक पढ़ने से भी छुट्टी है उनकी। तो हाल क्या है कि जिनके यहाँ ये नहीं, वो बहुत दूर हैं। लेकिन आप देखें, जब हम जूं जूं जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलों में शरीक होते हैं, इसके मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कलियां खिल जाती हैं। लेकिन बाद में आपको एक बात बताऊं, ये खिल की कलियां तो फौरन खिल जाती हैं, लेकिन इन कलियों की तरोताज़गी को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। भाई, जब हम इसके मुस्तफ़ा की महफिलें सुनते हैं, कोई नात पढ़ता है, कोई फजीलत बयान करता है, फौरन से सुभान अल्लाह कहा, दिल पर उसका असर हुआ तो सुभान अल्लाह निकला ना। इसका मतलब है इसके मुस्तफ़ा का फूल खिल गया। अब हम ये कहते हैं कि ये जो इसके मुस्तफ़ा का फूल खिला, इसकी तरोताज़गी को बरकरार रखना अगले साल तक। भाई, यहां पर जितने महफिल में बैठे हैं, अब जिन जिन के दिल पर बात ये असर कर रही है, ज़बान से क्या निकल रहा है? हमने कहा ये जो सुभान अल्लाह निकल रहा है, ये इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि दिल में इसके मुस्तफ़ा की कलियां फूट रही हैं। लेकिन बात यह है कि अगले साल तक संभाल के रखोगे? ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो फिर सवाल पैदा होता है, कैसे? अगर संभाल के रखा जाए तो कैसे? हमने कहा बार बार चार्जिंग करते रहो, बार बार हुजूर की जिक्र की महफिलों में शरीक होते रहो। जिक्र मुस्तफ़ा की जहां महफिलें सजे, वहां जाकर के बैठ जाओ, उसके मुस्तफ़ा की कलियां खिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर खिल चुकी होंगी तो मुरझाएंगी नहीं, फिर चार्जिंग हो जाएगी। आप देखें, जो लोग अपना बंदोबस्त करके जाते हैं ना, वो खतरात से भी नहीं डरते। कोई शख्स एक सफ़र पर जा रहा हो और सफ़र ख़तरनाक हो, लेकिन उसके पास अगर मोबाइल हो और मोबाइल के अंदर बैलेंस भी हो, इंटरनेट पैकेज भी हो, तो अब शायद ये है कि वो बड़ा मुतमईन हो के वो सफ़र कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसे लम्हे के अंदर वो रास्ता भूल भी जाता है तो मोबाइल में बैलेंस भी है। अच्छा, कॉल नहीं भी लगती तो क्योंकि इंटरनेट पैकेज भी है, वो लोकेशन खोल लेगा और पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी बनिस्बत वो जिसने तैयारी नहीं की हो, जिसके पास मोबाइल तो हो मगर बैलेंस ना हो, इंटरनेट पैकेज ना हो, तो बताइए खतरा होगा कि नहीं होगा? हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही। कब्र की अंधेरी रात में, कब्र की अंधेरी रात में अगर तैयारी करके जाओगे, इसके मुस्तफ़ा को लेकर जाओगे, इसके मुस्तफ़ा की कलियां तुम्हारे सीने के अंदर फूटी होंगी, तैयारी करके जाओगे, ना अज़ाब कब्र का खौफ होगा, ना हशर के मैदान का खौफ होगा। तैयारी करके जाओगे, इसके मुस्तफ़ा अपने सीने में पैदा करके जाओगे, ऐसी महफिलों में जिक्र करोगे कि इसके मुस्तफ़ा तुम्हारे और मेरे सीनों में रहेगा। तो जिसकी तैयारी मुकम्मल होगी उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये महफिलें बुनियादी सबब हैं। याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये हम जो महफिल मिलाद सजाते हैं, पूरा माह 12 रबीउल अव्वल का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह उस शाकान रसूल महफिल मिलाद सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक भी अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता, इसका भी इंतखाब होता है। किसी शायर ने कहा था कि मेरी तलब उनके करम का सदका है, मेरी तलब उनके करम का सदका है, अरे कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। ये जो कुछ होता है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे लोग वक्त का रोना रोते रहते हैं, पैसे का रोना रोते हैं, यार पैसा नहीं है कैसे कराऊं, वक्त नहीं है कैसे कराऊं। हम ये कहते हैं कि जब इंतखाब हो जाता है तो फिर कदम भी उठा लिए जाते हैं, सारी तैयारियां भी करवा दी जाती हैं। तो मेरी तलब उनके करम का सदका है, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। आज इस महफिल के अंदर जितने आने वाले आप बैठे हैं, खुदा की कसम, आप अगर इस महफिल में बैठ करके ये कहें ना कि मैं खुद आया हूं, तो मैं कहूंगा गलत है। आप खुद नहीं आए हैं, आपको बुलाया गया है, आपका इंतखाब किया गया है। सजाने वालों का भी इंतखाब होता है, बोलने वालों का भी इंतखाब होता है, और आने वालों का भी इंतखाब होता है। ये सारी बरकतें उनके इंतखाब से हैं, वरना हम किस खेत की मूली हैं?
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये बुनियाद है, याद रखिएगा, बुनियाद है। और ये मोहब्बत हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ पर इस मोहब्बत का इजहार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अलामत मोहब्बत कुछ और हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हुजूर की मोहब्बत का इजहार तो हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इजहार रस्मी भी होता है। सब कह रहे हैं, चलो मैं भी कह देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सुभान अल्लाह कह रहा है वो इश्क़ रसूल दिल के अंदर भी है। बाज़ औक़ात रस्मी भी जुमले हो जाते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात भी उलमा ने बयान की। क्योंकि देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, वो दिल के अंदर होती है, और ये एक छुपी हुई चीज़ है जो दिख नहीं सकती। मैं कहूं मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है, तो आप कहेंगे दिखाइए। तो मोहब्बत की ना खुशबू है, ना रंग है, ना चेहरा है, ना हाथ है, ना आंखें, ना पैर है, उसको आप देख नहीं सकते। तो हमने उलमा से पूछा, जब हम एक इश्क को देख ही नहीं सकते तो फिर कैसे पता चले कि सामने वाले के सीने के अंदर मोहब्बत है भी कि नहीं? उन्होंने कहा, जब जब वो हुजूर का जिक्र आए वो सुभान अल्लाह का है। लेकिन ये सुभान अल्लाह का कहना, उन्होंने कहा ये इजहार है। उन्होंने फरमाया कि अलामात भी हैं, इसकी 3 अलामात हैं। अगर वो अलामात दिख जाएं, और ये हमने हर एक ने अपने अंदर तलाश करनी चाहिए कि वाक़अतन हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ पर तो एक कैफियत बनी हुई है ना, माहौल बना हुआ है, तो यहाँ तो बार बार सुभान अल्लाह निकल रहा है, बार बार उस कैफियत में हम जा रहे हैं। क्या कभी अकेले के अंदर भी हमारी कैफियत होती है? तो फिर सवाल है। तो मोहब्बत चूंकि दिखाई नहीं देती, अब जब दिखाई नहीं देती तो फिर कैसे पहचाने कि वाकई इसके अंदर मोहब्बत है कि नहीं? उलमा ने फरमाया, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी को उदास बैठा हुआ देखते हो ना, तो उसके दिल का हाल पता चल जाता है। हालांकि दिल को तो नहीं देखा, लेकिन उसकी उदासी को देख के दिल का हाल तो पता चल गया। किसी को खुश होता हुआ देखा, उसके दिल को तो नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट को आपने देखा, तो उसके दिल का तो पता चल गया ना। फरमाया बिल्कुल ऐसा ही, अगर किसी को देखना है ये हुजूर से कितना मोहब्बत करने वाला है, तो कुछ अलामात हैं, का उनको देखो तो पता चल जाएगा इसके दिल में मोहब्बत है कि नहीं। और ये अलामात हम सब ने अपने अंदर तलाश करनी है। पहली अलामत क्या है? इसके मुस्तफ़ा की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप देखें, खुद इरशाद फरमा दिया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नासि अजमईन। हम ये रिवायत सुनते हैं, कई लोगों को याद भी होगी, कि तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन व वलदी, अपनी औलाद, व नास अजमईन, और तमाम लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को ना चाहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको ना चाहे सबसे बढ़कर। आप देखें रिश्ते कैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब कैसी है रिश्तों की। पहले कहा वालिद, वालिदैन, क्योंकि वालिदैन हमारे वजूद का ज़ाहिरी सबब होते हैं। हर शख्स अपने वालिदैन से इसलिए मोहब्बत करता है कि हमारी निस्बत अगर होती है तो उन्हीं की वजह से। तो पहले कहा वालिदैन से बढ़कर, क्योंकि हमारी पहचान या हमारा ताल्लुक उनसे। फिर दूसरा फरमाया वलदी, औलाद, फरमाया वो जो हमारी नस्ल है। एक बात की हम जिनकी नस्ल है उनकी बात की, उनकी मोहब्बत, और एक जिनसे हमारी नस्ल है उनकी मोहब्बत। फरमाया ये जितनी मोहब्बतें हैं ना, कि तुम अगर बाप से मोहब्बत करते हो ताल्लुक की वजह से, ये भी मोहब्बत। औलाद से मोहब्बत करते हो कि मुस्तकबिल में ये तुम्हारी नस्ल की नुमाइंदगी करेगी, इसलिए मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत। चाहे तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत हो, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत हो, तुम्हारी ज़ात की मोहब्बत हो, या तुम्हारे अजीज़ व अक़रबा की मोहब्बत हो, हर मोहब्बत से बढ़कर जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा का झंडा ऊंचा न हो जाए तुम्हारे दिल के अंदर ईमान कामिल नहीं हो सकता। कामिल ईमान की बात की हुजूर ने, कामिल ईमान। हम आज हर चीज़ के अंदर परफेक्ट चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई शख्स घर बनवाएगा ना, वो कहेगा दीवार हल्की सी भी टेढ़ी ना हो। हर शख्स फितरी तौर पर, देखेंगे फितरी तौर पर, मैं भी हूं इसमें और आप भी हैं, फितरी तौर पर हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वो परफेक्ट चीज को पसंद करते हैं। कोई चीज लेने भी जाएंगे तो अच्छी चीज हो, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सीधी हो। और हमारे नौजवानों से पूछो दुल्हन कैसी चाहिए तो वो सब बता देंगे आपको। हर चीज को परफेक्ट चाहते हैं कि हमें परफेक्ट चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तवज्जो दिलाई, तुम्हें हर चीज में परफेक्ट चाहिए। अपनी जिंदगी के अंदर घर भी चाहिए तो परफेक्ट हो, गाड़ी चाहिए तो परफेक्ट हो, जिंदगी का इंतखाब करने के लिए चीज़ों का इंतखाब करते हो वो भी परफेक्ट हो, हर चीज़ परफेक्ट हो। ईमान परफेक्ट नहीं चाहिए? उन्होंने बात कामिलियत की क्यों फरमाई? ईमान कामिल नहीं हो सकता, हर चीज़ तुम्हें परफेक्ट चाहिए और ईमान नाकिस हो।
ये कैसी बात है? तो अगर हर चीज परफेक्ट चाहिए तो ईमान भी कामिल होना चाहिए, और कामिल ईमान की निशानियां हुजूर ने इरशाद फरमाती, उलमाए कराम ने हमें इरशाद बताई कि कामिल ईमान की निशानियां कैसे पता चलेंगी कि कामिल ईमान वाला है। पहली निशानी उलमा ने फरमाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला हो। आज आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ते हैं? अच्छा, कहने वाले तो ये कहेंगे, आपको कहते हुए मिलेंगे हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है एहतमाम के साथ, वो कितना है भाई? जितना जिक्र मुस्तफ़ा ज़बां पर जारी होगा उतना ही इसके मुस्तफ़ा की कलियां खिलेंगी, उतना ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होगी। तो सबसे पहली अलामत उलमा ने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ना ये इतना बड़ा वजीफा है, इतना बड़ा वजीफा। हमारे यहाँ लोग सीक्रेट के चक्कर में रहते हैं। आज आप देखें यूट्यूब पर उन लोगों की वीडियोस पर लाखों सब्सक्राइबर आए हैं, जो लिखा हुआ एक ऐसा वजीफा आपको देने जा रहा हूं जिसको आपने पढ़ लिया तो अगले एक हफ्ते के अंदर आपकी काया पलट जाएगी। तो आप देखिएगा हर बंदा उस वीडियो को खोल रहा होगा, यार काया पलट जाएगी, अच्छा है हमें ऐसा वजीफा पता चल जाए। तो हर शख्स एक अछूते किसी के चक्कर में है। आप अंदाजा लगाइए, पढ़ने का हुक्म अगर अल्लाह पाक ने हमें कोई वजीफा दिया है, उसके रसूल ने हमें अगर वजीफा दिया है, पढ़ने का हुक्म तो एक ही है खाली। आप जितने भी वजीफे पढ़ लें वो सारे के सारे किसी शेख के दिए हुए, किसी बुजुर्ग के दिए हुए। मैं कहूंगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ से पढ़ने का कौन सा हुक्म है? उनकी तरफ से क्या इरशाद है? जब उनकी तरफ से इरशाद को देखेंगे, पूरे कुरान की 6666 आयतों को देखें, एक आयत मिलेगी आपको, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी।